अच्छा, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके एमए फाइनल 8th ए पेपर में आहत मुद्राओं पर आधारित है। मुद्राओं पर आपके पिछले भी कई वीडियो बन चुके हैं। ये वीडियो जो आपका है, ये वीडियो है कि जो आहत मुद्राएं जो हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आपके प्रश्न आ सकता है कि क्लासिफाइड द पंच मार्क्ड कॉइन्स, अर्थात आहत मुद्राओं का वर्गीकरण कीजिए। तो उसमें आप इस प्रकार से लिखेंगे कि मुख्यतः निर्माण विधि के आधार पर ही भारत की प्राचीनतम मुद्रा को इतिहासकारों ने आहत मुद्रा नाम दिया है। इस विधि से निर्मित पुरातत्व से ज्ञात मुद्राओं को तोल, चिन्ह, आकार एवं धातु के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है। साहित्य में भी इन मुद्राओं के अनेक नाम हैं, जैसे निष्क, शतमान, कारशापण, कृष्णल और माशक आदि। कुछ आहत मुद्राएं क्षेत्र विशेष एवं काल विशेष में निर्मित हुई। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र और काल की मुद्राओं की अपनी अलग विशेषताएं हैं, जिससे उनका एक अलग वर्ग ही दिखाई देता है। और कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो लगभग संपूर्ण भारत से प्राप्त हुई हैं। इनमें कुछ प्राचीन मुद्राएं हैं जो किसी स्थान अथवा प्रदेश विशेष तक सीमित हैं। ये इस वर्ग की मुद्राओं पर 1 से लेकर 4 तक के चिन्ह अंकित हैं। और दूसरे वर्ग की मुद्राएं वे हैं जो लगभग संपूर्ण भारत में एक रूपता के साथ ही प्राप्त हुई हैं। अब आप देखिए कि आप याद रखिएगा, आपके 2 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है कि आहत मुद्राओं को मोटे रूप में कितने भागों में, वैसे तो कई भागों में विभक्त कर सकते हैं, लेकिन मोटे रूप में आहत मुद्राओं को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो आप ये बताएंगे कि आहत मुद्राओं को 2 भागों में मोटे रूप में विभक्त कर सकते हैं। पहला स्थानीय वर्ग की मुद्राएं और दूसरा शाही वर्ग की मुद्राएं। अच्छा, आहत मुद्राओं की निधियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कह सकते हैं कि स्थानीय वर्ग की मुद्राएं साम्राज्य या शाही वर्ग की मुद्राओं से अधिक प्राचीन हैं और उनसे पुरानी भी अधिक हैं। और कतिपय दोनों वर्ग की मुद्राएं मिली हैं और इन मुद्राओं के तुलनात्मक अध्ययन से स्थानीय वर्ग जो है वो शाही वर्ग से अधिक पुराना प्रतीत होता है। अब आप देखिए कि स्थानीय वर्ग की मुद्राओं में कहाँ कहाँ की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। उसमें आप देखिए कह सकते हैं शूरसेन जनपद की मुद्राएं, उत्तरी पांचाल की मुद्राएं, दक्षिणी पांचाल की मुद्राएं, वत्स क्षेत्र की मुद्राएं, कौशल क्षेत्र की मुद्राएं, काशी जनपद की मुद्राएं, मल्ल क्षेत्र की, मगध जनपद क्षेत्र की, और इसके अंदर भी प्रथम वर्ग है और द्वितीय वर्ग है। अब आप देखो कि इसमें दूसरा जो वर्ग है वो शाही वर्ग है। तो मगध अजातशत्रु से लेकर साम्राज्यिक मौर्यों के काल तक प्रचलित साम्राज्य वर्ग की मुद्राएं पूरे देश में एक रूपता के साथ प्राप्त हुई हैं और ये मुद्राएं अधिकतर धातु की चादरों को काट करके बनाई गई हैं। इसलिए ये मुद्राएं जो हैं इनका कोई आकार ढंग का नहीं है और ये अनियमित आकार की मुद्राएं हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई भी निश्चित नहीं है। तो साम्राज्यिक वर्ग की मुद्राओं के तोल, आकार, प्रकार, धातु परीक्षण आदि जो हैं, इन मुद्राओं को विभिन्न काल, राजवंश और शासकों से संबद्ध करने का प्रयास हुआ है। ये अलग अलग राजवंशों की अलग अलग मुद्राएं हैं। इस वर्ग की मुद्राओं का तोल के आधार पर वर्गीकरण करने का भी डी कौशाम्बी ने प्रयास किया है और ये मुद्राएं अधिक दिन तक प्रचलन में रहती हैं और घिसने से इनका वजन जो है वो कम हो जाता है। धातु मिश्रण के आधार पर भी मुद्राओं को विभिन्न काल, राजवंश, शासकों से संबद्ध किया जाता है। मुद्राओं का आकार भी वर्गीकरण बड़ा महत्वपूर्ण आधार है। एक ही सत्ता प्राय कई प्रकार की मुद्राएं नहीं बनाती थी। मुद्राओं का आकार सत्ता और काल के परिवर्तन का संकेत करता है। मतलब अगर सत्ता बदली है तो मुद्राओं का ये सब कुछ बदल जाएगा और मतलब साम्राज्य जो है वो
बदल गया है। तो आकार की दृष्टि से साम्राज्य वर्ग की मुद्राएं 3 वर्गों में रखी जाती हैं। पहली पतले और चौड़े सिक्के, दूसरे मोटे सिक्के और तीसरा मोटे किंतु आकार में छोटे सिक्के। तो शाही वर्ग में 3 प्रकार की मुद्राएं जो है वो हुआ करती थी। अब यही नहीं बल्कि डी.डी. कौशाम्बी ने ये भी बताया है कि ये जो मुद्राएं होती थीं इनमें 3 प्रकार के चिन्हों को इनमें वर्गीकृत भी कर सकते थे। जैसे पहला तो अत्यंत लघु प्रतीक चिन्ह होते थे, और दूसरा लघु और विशिष्ट प्रतीक चिन्ह होते थे, और तीसरा गहरे अंकित प्रतीक चिन्ह होते थे। तो इस तुलनात्मक अध्ययन को भी मैंने आपको बताया कि ये भी अलग अलग शासकों के अलग अलग प्रकार की चिन्ह की मुद्राएं जो है होती थी, और अगर जो मुद्रा बदल जाती थी मतलब ये है कि उसका शासनकाल जो है वो बदल गया है। धन्यवाद।